आज़ाद कश्मीर का इलाका है, वहाँ दोबारा 27 मई से प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं और लग ऐसे रहा है कि हुकूमत ने जो 23 अरब रुपए दिए थे आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को, उसमें वो पैसे इतने नाकाफ़ी हैं कि उन लोग वो समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान क्योंकि डर गई, परेशान हो गई, घबरा गई। वास्केट वगैरह पहन के उनकी वीडियो बना रहा था, फिर उनके साथ ही वो बमहलो याल वापस हुआ। तो इतना बड़ी गेम नहीं है। बाहर की यूनिवर्सिटी का, और अभी फ़िलहाल मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, चेन ऑफ स्कूल्स हैं टॉप की, उनके साथ में टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेशन में। ज़बरदस्त। बिजली की कीमत भी मज़ीद बढ़ने के इम्कानात हैं और गैस के भी, और फिर इनकी जो सर्विसेज हैं वो भी अच्छी नहीं है, उसमें ब्रेक डाउन है बिजली में बहुत ज़्यादा, फिर गैस की शॉर्टेज है सप्लाई में। तो अब मौका है मज़ीद पाकिस्तान पे प्रेशर डालने का। और जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान चाइनीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, और जो चाइनीज़ जिनकी जानें चली जाती हैं दहशतगर्दी के वाक़यात में, अब हुकूमत पाकिस्तान चाइना के प्रेशर के तहत उनको कंपनसेशंस दे रहा है। थोड़े दिन पहले, आज से कोई 2, 4, 5 हफ्ते पहले, कुछ चाइनीज़ पे हमला हुआ, वो दासू जा रहे थे, तो हुकूमत पाकिस्तान उनकी फैमिलीज़ को $2.5 मिलियन दे रही है एज ए कॉम्पनसेशन। $2.5 मिलियन एज ए कॉम्पनसेशन दे रही है। ये दो बड़ी परेशान कुन और हैरान कुन बातें हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी है, उसने ये जो बात की है कि मुजफ्फराबाद में 27 मई से दोबारा प्रोटेस्ट होंगे, और वो कह रहे हैं कि हमारी जो 8 इम्पॉर्टेंट डिमांड्स हैं वो अगर नहीं पूरी होती तो हम ये प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। वो उन डिमांड्स में ये आता है कि तमाम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मंगला, वो मंगला में हों, मंगला डैम पे हों, जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर जो है को दिए जाएं। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी है, इसको बिल्कुल लोड शेडिंग फ्री जोन करार दे दिया जाए। और ये भी कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए जिसमें हाई कोर्ट के जजेस हों, ताकि इन्वेस्टिगेट की जा सके कि जो करप्शन होती है आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि समझें कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो अंडर बहुत ज़्यादा सीवियर प्रेशर में है। आपको याद है थोड़ा अर्सा पहले जब पाकिस्तान ने के बारे में, आज़ाद कश्मीर के बारे में, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा था, बातें की थी, और उसमें ये कहा था कि वो हमारा है, हम लेंगे। क्या भारत ने कुछ ऐसे इक़दामात शुरू कर दिए हैं? क्या भारत, दो चीज़ें हैं, एक चीज़ तो ये हो सकती है कि भारत की जो लीडरशिप है वहाँ पे, उन्होंने एक टेसिट मैसेजिंग की है कश्मीरीज को, क्या देखो इंडियन कश्मीर के अंदर तरक्की है, इंडियन कश्मीर के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडियन कश्मीर के पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के कश्मीरियों के पास कौन सा पॉलिटिकल राइट्स हैं। मुझे ऐसे लग रहा है ऐसी मैसेजिंग की जा रही है, एंड सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ की रोल इन दैट मैसेजिंग। सोशल मीडिया वो रोल प्ले कर रहा है। ये इन चीज़ों को अंडर एस्टिमेट करना गलत होगा। वन शेल नॉट अंडर एस्टिमेट ऑल दीज थिंग्स। मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि भारत की जो लीडरशिप है उसकी जो मैसेजिंग थी कश्मीरियों को, दैट इज समवेयर डाउन द लाइन इनटू द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के अंदर मौजूद, कश्मीरी सोसाइटी के अंदर ज़रूर मौजूद है। क्या होगा, कैसे होगा, क्या बनेगा, ये बातें तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फॉर अ मोमेंट ये जो बातें हैं इनकी अपना एक वज़न ज़रूर मौजूद है कि
कश्मीर के अंदर अगर दोबारा प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, आफ्टर कश्मीरियों को 23 अरब रुपए मिल गए हैं, जो कि कहा जा रहा है कि एडिशनल फंडिंग पाकिस्तान की सरकार ने की है, एंड देन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। ट्रेंड ये है कि जो आज़ाद कश्मीर का नौजवान है, जो लोग हैं, लड़के लड़कियां, ख़वातीन, बूढ़े जवान, उन सब के सब जो पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशंस हैं, पर्टिकुलरली मिलिट्री, उसके बारे में या पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में या ओवरऑल पाकिस्तान के बारे में जो लैंग्वेज है, जो तासुरात वो कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसे नहीं करती। ये सारी चीजें जो है तो ये इसको कहते हैं कि मरे पे सो दुरे, कि पहले ही हम रो रहे हैं कि जी बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 16 सेंट चल रही हैं, जबकि खित्ते में 7, 8, 9 सेंट चल रही हैं और हम 16 सेंट पे कर रहे हैं, तो हमारी इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव कर सकती है। तो हम तो कह रहे हैं कि उसको आप कम करें और उसको 9 सेंट पे लेकर आए, मगर अब उसमें मजीद अगर कीमत बढ़ने जा रही है तो जाहिर है कि ये इसमें इंडस्ट्री को ना चलाने वाली बात है, और इंडस्ट्री कैसे सर्वाइव कर सकेगी ये एक बहुत मुश्किल बात है। असल बात यह है कि जब बिजली और गैस के शुबे में हमारे लॉसेज हों और इतने ज़्यादा लॉसेज हों कि उसमें 1200 अरब रुपए का जो है बिजली का कोई पता नहीं चलता कि वो किधर गई साल की, उसमें लाइन लॉसेज भी हैं, उसमें थेफ्ट भी है, बिल नॉन पेमेंट भी है। ये सारी चीज़ें जो हैं, इसकी सूरत हाल को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, जो कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, जो IMF भी जोर दे रहा है, हम भी जोर दे रहे, तो जब तक ये नहीं करेंगे उस वक्त तक तो ये मामला ठीक हो नहीं सकते, क्योंकि हम बिजली के शोबे में 1200 अरब रुपए का लॉस कर रहे हैं, गैस में तकरीबन 300 अरब रुपए का लॉस कर रहे हैं। तो जब इतने सारे लॉसेस होंगे तो जाहिर है कि उसकी कॉस्ट किसी ना किसी को पे करनी होगी। तो चोरी और कोई करे और भरे कोई वाली बात है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट जब तक इस सारे सेक्टर को प्राइवेटाइज नहीं करती, इसकी कीमतों को ठीक नहीं करती, और दूसरी बात यह कि इसमें कैपेसिटी चार्जेस जो हैं वो भी तकरीबन 20 रुपए पर यूनिट हमें देने पड़ते हैं। तो अगर ये कैपेसिटी चार्जेस वाले मसले को हल किया जाए, देखिए ये सारे मामला जो हैं ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हैं, इनको अगर हम ठीक करेंगे तो ये 20 रुपए कैपेसिटी चार्जेस का मसला भी हल हो जाएगा, चोरी का मसला भी। आप यूं समझ लें एक दिन में अगर हम 20-22 हजार मेगावाट बिजली बनाते हैं तो उसमें से 5,500-6 हजार मेगावाट बिजली का पता ही नहीं चलता कि कहाँ चली गई, और लाइन लॉसेस की नजर हो जाती है, या नॉन पेमेंट, या उसमें थेफ्ट की नजर हो जाती है। तो जाहिर साहब ये प्राइवेटाइजेशन को आप इसका हल करार दे रहे हैं, लेकिन ये तो एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अभी तो वो एक इदारे की जानिब प्राइवेटाइजेशन करने गई है गवर्नमेंट, तो अभी वही मुकम्मल नहीं हो पा रही है, फिर उसके बाद दूसरा इदारा है, वो तो बिजली पैदा करने वाले इदारों का नंबर तो फिर खासा बाद में आना है। तो इसके लिए कि हमें सालों इंतजार करना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट्स हमारी कितनी इससे मुतासिर होती रहेंगी। अगले साल का टारगेट भी सिर्फ $32 अरब सामने आया हुकूमत की जानिब से। देखिए एज ए नेशन हमें ये डिसाइड करना है कि हमने इंडस्ट्री चलानी है या नहीं चलानी। अगर हम ये समझते हैं कि अगर हमने इंडस्ट्री नहीं चलानी तो फिर तो जिस तरीके से मामला चल रहे हैं वो चलते रहेंगे और इंडस्ट्री थोड़ी थोड़ी करके जो है वो बंद हो जाएगी। लेकिन अगर हम समझते हैं कि हमने इंडस्ट्री चलानी है, हमने एक्सपोर्ट करनी है, हमने एक दुनिया में जो ड्यू शेयर है वो अपना लेना है, तो फिर हमें ये चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। जो है ये मामला ठीक नहीं हो सकते जब तक उसमें जो लीकेजेस हैं उसको प्लग नहीं किया जाएगा। उस वक्त हम समझते हैं कि ये मसाइल हल नहीं होते और इनको हमें हल करने की ज़रूरत है। ठीक है। और जाहिर साहब ये अभी इसका मतलब है कि अगले 1 साल में हुकूमत के प्लान में शायद ये चीज़ शामिल नहीं है। जो हमारा एक्सपोर्ट का टारगेट इस वक्त ऑफिशियल सामने आ रहा है वो मैक्सिमम $32 अरब का है। इंडस्ट्री अगर नहीं ग्रो करेगी, नहीं चलेगी, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पाएगी या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं कम होगा, तो यही टारगेट मुकम्मल करना हमें मुश्किल नज़र आ रहा है। इससे आगे की तो फिर हम क्या ही सोचें। देखिए इस वक्त हमारी जो इस साल जो परफॉर्मेंस होगी वो तकरीबन $30 अरब होगी, और वो $30 अरब भी इस वजह से होगी कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर ने कुछ बेहतर परफॉर्म किया है। हमारी राइस की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पहले से डबल हो गई हैं, हमारी IT की एक्सपोर्ट्स तकरीबन $1 अरब बढ़ी हैं।